यशराज भारती सम्मान भारत और भारतीयों की प्रेरणात्मक यात्राओं को दुनिया के साथ साझा करने की एक विनम्र पहल है। सन 2022 में यशराज रिसर्च फाउंडेशन और समाज के सरोकारों की बारीक समझ रखने वाले लोगों ने साथ मिलकर यशराज भारती सम्मान की स्थापना की। यशराज भारती सम्मान ऐसी व्यक्ति, व्यवस्था और संस्था के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है कि जिन्होंने मानवता को केंद्र में रखकर स्वयं के बदलाव के साथ व्यवस्था के बदलाव में और सामाजिक परिवर्तन में उदाहरणीय और अनुकरणीय सेवा का काम किया है। यशराज भारती सम्मान की मूल भावना आभार व्यक्त करना है। Selection process has broadly 3 parts. One is the application form itself. Second is assessment and ranking of the applicants. And third is the analysis by the jury, which includes not only ranking and looking at the top X number of applications, but also then interviewing and actually finally making the field visit. सम्मान यात्रा 2025 के नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होते ही जमीनी स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं से प्रविष्टियां आने लगी। ओपन नॉमिनेशन के जरिए पूरे भारत से 407 प्रविष्टियां आई। इस सत्र के बाद की पूरी प्रक्रिया इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद द्वारा डिजाइन की गई इवैल्यूएशन प्रोसेस के आधार पर संपन्न हुई। दूसरे सत्र में 264 प्रविष्टियों का मात्रात्मक मूल्यांकन किया गया। One of the most important aspect of IBS is to recognize the interventions by the civil society organizations that are there to build the resilience in the community for the community sustainability. I think that is something that brings that award away from all others which are there in the field. इसके बाद शुरू हुआ तीसरा चरण, जिसमें तकनीकी सलाहकार समिति और एक्सपर्ट ज्यूरी सहित इरमा की रिसर्च टीम के सदस्यों ने 33 उम्मीदवारों का गुणात्मक मूल्यांकन किया। चौथे चरण में एक्सपर्ट ज्यूरी ने फील्ड में जाकर जायजा लेना शुरू किया। When we go to the field, it actually helps us basically understand what they're doing at the ground level, their philosophy, their connect and the actual impact. And that is where, it is an exercise which leads to ensuring that the people who are awarded are the ones who deserve it. और आखिर तक आते आते इनोवेशन इन हेल्थ केयर में 3, ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइव्स में 3 और एथिकल गवर्नेंस में 4 उम्मीदवार रह गए। The process of selecting the final Sammanis for the Yashraj Bharti Samman, it involves evaluating information that has been submitted by respective nominee organization or the individual. The purpose of the field visit is to identify those aspects of the nominee organizations or individuals who have either not filled in correct information or who did not have the opportunity to showcase the work that they were doing. We have teams around and we go and visit the places of the nominees, we interact with them, get their insights also, and we deliver it that. फील्ड असेसमेंट एक गहन प्रक्रिया थी, जिसमें काम का दायरा, जमीनी स्तर पर काम का असर और काम की पहुंच का पूरा जायजा लिया गया। हर एक बिंदु पर जांचा परखा गया और अंततः तकनीकी सलाहकार समिति और एक्सपर्ट ज्यूरी ने उम्मीदवारों पर एक व्यापक रिपोर्ट ग्रैंड ज्यूरी के समक्ष पेश की। आज आपके सामने ग्रैंड ज्यूरी का अंतिम फैसला है, यानी यशराज भारती सम्मान 2025।